Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well. Today's topic is search. जो CRPC है उसमें चैप्टर 7 में सर्च का ये टॉपिक मैं अपने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुकी हूँ। आज जो पढ़ेंगे वो हम जनरल प्रोविजंस पढ़ेंगे रिगार्डिंग सर्च कि जो सेक्शन 100 है वो बताता है कि सर्च का क्या प्रोसीजर है, कि पुलिस ऑफिसर है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या उसको सर्च वारंट इशू करवाना असेंशियल है, क्या वो उसी प्लेस को सर्च करेगा जो प्लेस उस वारंट में मेंशन है, या फिर वो किसी और प्लेस को भी सर्च कर सकता है, या फिर किसी पर्सन को भी सर्च कर सकता है क्या। तो मेनली सेक्शन 100 में एनक्लोज्ड प्लेस की बात की गई है, जो प्लेस क्लोज्ड है। क्लोज मीन्स कोई भी हाउस है, कोई भी बिल्डिंग है, तो उस प्लेस की बात की गई है, यानी कि घर में जो है सर्च जो है वो कैसे की जाएगी उसका प्रोसीजर सेक्शन 100 में दिया गया है। पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस यानी कि ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी हो सकता है या पोजेसर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो क्या कर सकता है टू अलाउ, वो किसी को भी अलाउ कर सकता है सर्च करने के लिए। द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट, किस पर्सन को अलाउ करेगा, जो वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर कर रहा हो चाहे वो कोई भी पर्सन कर रहा हो, तो जो वो उस वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा है उस पर्सन को सर्च करने देगा, उसको फ्रीली इनग्रेस, उसको अंदर आने देगा। ठीक है। सेकेंड क्लॉज में है कि इफ नॉट अलाउड, कि अगर उसको अलाउ नहीं किया जाता है, जो पुलिस ऑफिसर है जो सर्च करने आया है और उस पुलिस ऑफिसर को अलाउ नहीं किया जाता है, तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। वो पुलिस ऑफिसर जो है उसको पावर है, वो ब्रेक ओपन कर सकता है डोर और विंडो को, क्या कर सकता है, किसी भी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर वो अंदर घर में एंटर कर सकता है। और ये कहाँ दिया गया है, ऑलरेडी मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ सेक्शन 47 के क्लॉज 2 में, कि किसी भी डोर को, किसी भी दरवाजे या खिड़की को पुलिस ऑफिसर को, वो पुलिस ऑफिसर ऑथराइज्ड है तोड़ने के लिए और अपने आप को अंदर एंटर करवाने के लिए, क्योंकि अगर उसको जो ऑनर है उस इनक्लोज प्लेस का वो उसको अंदर नहीं आने देता है। हाँ, अगर वो ऑनर है वो डिमांड कर सकता है कि सर्च वारंट आप शो करिए, दिखाइए, वो ये कर सकता है। तो वो अगर सर्च वारंट दिखा देता है वो पुलिस ऑफिसर, तो उसको फिर अंदर आने दिया जाएगा। थर्ड क्लॉज कहते हैं कि सर्च ऑफ पर्सन इफ एनी आर्टिकल इज कंसील्ड, अगर कोई वस्तु वो व्यक्ति छुपाता है, जिस प्लेस की सर्च करने आए हैं उस प्लेस पर कोई पर्सन भी है और वो किसी आर्टिकल को छुपा रहा है, तो क्या किया जाएगा, तो उस पर्सन की सर्च भी की जा सकती है। और अगर कोई वो पर्सन जो है वुमेन है, अगर वो पर्सन जो है वो फीमेल है, तो उसकी जो सर्च होगी वो रिगार्ड टू डिसेंसी, कि डिसेंसी का ध्यान रखा जाएगा। जो अगर वो व्यक्ति जो है वो महिला है तो उस महिला की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा, तभी सर्च होगा, नहीं तो नहीं होगा। इट मीन्स लेडी कांस्टेबल जो है वही उसकी सर्च करेगी। नेक्स्ट जो है क्लॉज 4, इन प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स, ये जो सर्च होगी ये किसकी प्रेजेंस में होगी, ये 2 या 2 से ज्यादा जो विटनेसेस हैं वो रिस्पेक्टेबल विटनेसेस होने चाहिए, इनहैबिटेंट होने चाहिए उस लोकेलिटी के, उस प्लेस के जो है वो रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट होने चाहिए, निवासी होने चाहिए और वो आदरणीय होने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो क्लॉज 5 है और यहाँ ये मेन इंपॉर्टेंट 2 और मोर विटनेसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या एक ही विटनेस उस प्रेजेंट होना चाहिए या फिर 2 विटनेस प्रेजेंट होने चाहिए, तो ये इसके रिक्वायरमेंट, इस सेक्शन के रिक्वायरमेंट 2 विटनेसेस है। क्लॉज 5 कहता है कि लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड शैल बी प्रिपेयर्ड साइन बाय सच विटनेस, कि जो लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाएगी और वो साइन करवाई जाएगी उन विटनेस के द्वारा। किस चीज की लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, जो भी आइटम, जो भी आर्टिकल्स वहां से बरामद किए जाते हैं। और नेक्स्ट 6 क्लॉज कहता है कि कॉपी ऑफ द लिस्ट शैल बी डिलीवर्ड टू सच ऑक्यूपेंट, कि वो जो आइटम बनाए हैं, वो जो आइटम्स हैं जो भी उन्होंने सीज किए हैं, उनकी जो लिस्ट तैयार की गई है उसकी कॉपी किसको दी जाएगी, उस ऑनर को दी जाएगी। और कॉपी ऑफ लिस्ट, फिर से ये क्लॉज 7 जो है वो उसी के बारे में बात करता है, लेकिन ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 6 और 7 में ये प्लेस के बारे में रिगार्डिंग बात करता है और ये रिगार्डिंग टू पर्सन के बारे में। यहाँ अगर प्लेस पर कोई आर्टिकल्स मिलते हैं तो उनकी लिस्ट बनाई जाएगी और यह पर्सन जो है
अगर उन्होंने कोई वस्तु छुपाई है तो उसकी लिस्ट बनाई जाएगी और वो डिलीवर की जाएगी उस पर्सन को जिसकी भी सर्च हुई है या उस प्लेस के ऑनर को। नेक्स्ट जो 8th है वो क्लॉज कहता है कि इफ एनी पर्सन रिफ्यूजेस टू विटनेस सर्च, अगर कोई पर्सन विटनेस बनने से मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं आना है, तो ये जो उस पर्सन ने क्या किया है, उस पर्सन ने ऑफेंस किया है। और ऑफेंस कौन सा ऑफेंस किया है? आईपीसी के सेक्शन 187 का ऑफेंस किया है कि उसने पब्लिक ऑफिसर जो है उसके ऑर्डर को नहीं माना, यानी पुलिस ऑफिसर के ऑर्डर को न मानना भी क्या है, एक अपराध है और वो आईपीसी के सेक्शन 187 में पनिशेबल है। तो ये आपके क्लॉज 8 क्लॉजेस हैं जो सेक्शन 100 में दिए गए हैं और ये प्रोसीजर बताते हैं कि सर्च का क्या प्रोसीजर होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 101। सेक्शन 101 कहता है कि डिस्पोजल ऑफ थिंग्स, कि जो भी वो थिंग्स उन्होंने बरामद की हैं, सीज की हैं, उनका डिस्पोजल होगा। लेकिन वो क्या पुलिस ऑफिसर खुद ही डिस्पोज ऑफ कर देगा कि अगर किसी और की ज्यूरिसडिक्शन में कोई चीजें जो है वो बरामद की गई है, क्योंकि सर्च विद इन ज्यूरिसडिक्शन भी हो सकती है या फिर मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकता है किसी और की ज्यूरिसडिक्शन में भी सर्च के लिए। तो वो जो आर्टिकल्स हैं जो किसी और की ज्यूरिसडिक्शन में, स्पेशली लिखा है बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन में, अगर ज्यूरिसडिक्शन में किया है तो उस मजिस्ट्रेट को ले जाकर वो प्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन अगर बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन किया है तो पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी है? तो बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन में भी वो उस मजिस्ट्रेट को वो थिंग्स या आर्टिकल, वो लिस्ट जो है वो पहुंचाई जाएगी, डिलीवर की जाएगी कहां पर? उस कोर्ट को जिसने सर्च वारंट इशू किया है। फिर आपका नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 102। सेक्शन 102 कहता है कि पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज स्टोलन एंड सस्पेक्टेड प्रॉपर्टी, कि पुलिस ऑफिसर की पावर है कि वो सीज कर सकती है किस चीज को? वो जो चुराई हुई संपत्ति अगर कोई है या फिर कोई सस्पेक्टेड प्रॉपर्टी है, उसको क्या किया जा सकता है? उसको सीज किया जा सकता है और वो रिपोर्ट देनी पड़ेगी। जो भी उसने रिपोर्ट बनाई है उसके रिगार्डिंग, उस प्लेस की सर्च के रिगार्डिंग, वो रिपोर्ट कहाँ जाएगी? वो उस मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, डिलीवर की जाएगी और वो आर्टिकल्स भी, वो थिंग्स भी उस मजिस्ट्रेट के पास डिलीवर किए जाएंगे। 103 जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 103 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अक्सर ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, क्या किसी मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में भी सर्च की जा सकती है? यस, मजिस्ट्रेट खुद अपनी प्रेजेंस में भी सर्च करवा सकता है। ये आपका बताते हैं सेक्शन 103 इन हिज प्रेजेंस। इसको इसी उससे क्वेश्चन पुट होता है, सेक्शन से ही क्वेश्चन पुट होता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 104। 104 कहता है कि इम्पाउंड डॉक्यूमेंट थिंग्स बाय कोर्ट, कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इम्पाउंड भी किया जा सकता है, या जो भी वस्तु सर्च के दौरान मिली हैं, जो भी सस्पेक्टेड आर्टिकल्स मिले हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है? इम्पाउंड कर सकता है। इम्पाउंड का मतलब होता है अपने पास जब्त कर सकता है, रख सकता है जितने टाइम वो चाहे। नेक्स्ट इज 105। 105 कहता है कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेस, कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स का मीनिंग क्या होता है? रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स का मीनिंग होता है कि एक पुलिस स्टेशन जो है वो दूसरे की ज्यूरिसडिक्शन में, अगर कोई और पुलिस स्टेशन आता है तो वो आपस में, यानी बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन के जो पुलिस स्टेशन है वो क्या करेंगे? पुलिस ऑफिसर्स एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, उनका रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रहता है। और किसके रिगार्डिंग? प्रोसेसेस। अगर कोई समन इशू किया है, कोई वारंट इशू किया है, तो उसके रिगार्डिंग वो एक दूसरे की मदद करेंगे उस वारंट को एग्जीक्यूट करने में, उस समन को एग्जीक्यूट करने में। इनको रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये सारे सेक्शंस आपको समझ में आए होंगे 100 टू 105 तक के, क्योंकि इनके रिगार्डिंग मेनली 103 जो है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 103 है और 100 जो सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है कि क्या प्रोसीजर है सर्च का। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।